आइए चलते हैं बेटा अब टाइप नंबर 14 पर। टाइप नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए बेटा। फाइंड द रेडियस ऑफ कोन whose slant height is 6 सेंटीमीटर एंड CS is 36 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद आगे की करेंगे इसको। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट गिवन है बेटा कितनी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास CS से गिवन है, तो निकालना रेडियस और रेडियस लैट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो स्लैंट हाइट ऑफ कौन, कितना बेटा स्लैंट हाइट ऑफ कौन, 6 सेंटीमीटर। CSA ऑफ कौन कितना बेटा, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ कौन कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर लेट कर लेंगे आप इसको, ठीक है। चलिए अब आपको पता है फॉर्मूला, CSA ऑफ कौन कितना है, पाई आर एल, ठीक है बेटा। तो पाई आर एल जो है वो किसके इक्वल है बेटा, 36 पाई के। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इंटू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 36। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, 6, तो आप 6 पुट कर देंगे, तो आर इंटू 6 इक्वल टू 36, और आर इक्वल टू 36 अपॉन 6, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, इस तरह से आप इसकी आर फाइंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 15 पर। देखिए बेटा टाइप नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ कोन whose slant height is 6 centimeter and CS of cone is 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, 12 पाई सेंटीमीटर। तो बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पर आपको डायमीटर फाइंड करना है, जबकि स्लैंट हाइट कितने सेंटीमीटर दिए हुए, 6 सेंटीमीटर दिए हुए, ठीक है। तो वी हैव slant height of cone कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी गिवन है बेटा इसमें, 6 सेंटीमीटर। CSA ऑफ कॉन कितना है बेटा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायमीटर आपको फाइंड करना है, तो डायमीटर फाइंड करने से पहले आपको रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेट द रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 8 सेंटीमीटर, क्लियर। सो CSA ऑफ कॉन क्या होता है बेटा, पाई आर एल। तो पाई आर एल इक्वल टू कितना है बेटा, इसमें गिवन है 12 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर इंटू एल इक्वल टू कितना है 12, और यहाँ पर एल की वैल्यू कितने है 6 है, तो आर इक्वल टू आर इंटू 6 इक्वल टू 12, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 12 अपॉन 6, 6 टू 12, यानी कि 2 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगी। आपको निकालना क्या था बेटा इसमें, डायमीटर। तो डायमीटर जब आपको निकालना है तो डी इक्वल टू बेटा कितना होगा, 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस कितना है 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर, 2 टू जा 4 सेंटीमीटर, इससे सॉरी डायमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आपके पास, इस तरह से, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, क्लियर। चलिए चलिए बढ़ते हैं टाइप नंबर 16 पर। यहाँ पे क्या है टाइप नंबर 16 देखते हैं, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन whose radius is 4 सेंटीमीटर
and CSA of cone is 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए डायग्राम बनाते हैं। आपके पास स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट को L से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको क्या निकालना है, रेडियस। क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है बेटा, और CS से गिवन है, तो वी हैव रेडियस ऑफ कॉमन इक्वल टू कितना है बेटा, R 4 सेंटीमीटर। CSA ऑफ कॉन कितना है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट द slant height of a cone कितना मान लेंगे बेटा, L सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है CSA ऑफ कॉन क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पाई आर एल। तो पाई आर एल की वैल्यू कितनी है बेटा, 40 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल फाइंड करनी है, आर इसमें गिवन है, तो आर इंटू एल इक्वल टू 40। यहाँ से आर कैसे निकलेगा, एल कैसे निकलेगा बेटा, तो 4 इंटू एल, आपने आर की वैल्यू पुट की इक्वल टू 40, एल इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 40 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एल इक्वल टू बेटा आपके पास कितना निकल के आएगा, एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह से स्लैंट हाइट आपके पास ये निकल के आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं अब इसके अगले टाइप पर, टाइप नंबर 17। टाइप 17, फाइंड द slant height of a cone whose diameter is 10 centimeter and CSA of cone 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास है। ठीक है बेटा, सबसे पहले सॉरी डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम बनाया आपने कोन का। यहाँ पर स्लैंट हाइट आपको फाइंड करनी है, यानी कि ये आपको फाइंड करनी है एल। यहाँ पर डायमीटर कितना दिया है बेटा, 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास डायमीटर है, और CS से गिवन है, तो वी हैव डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन, यानी कि D इक्वल टू कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो D इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना निकल के आएगा बेटा, 10 अपॉन 2, यानी कि D का हाफ कर देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ से CSA कितना गिवन है, CSA ऑफ कोन कितना है बेटा, 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्या है, वी नो दैट CSA ऑफ कोन क्या होता है बेटा, पाई आर एल। तो पाई आर एल कितना है बेटा आपके पास, 55 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू एल इक्वल टू 55। यहाँ से एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एल इक्वल टू हो जाएगा 55 अपॉन 5, कैंसिल कर देंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से स्लैंट हाइट आप निकाल सकते हैं। हमने डायमीटर फाइंड कर लिया है, हमने रेडियस फाइंड कर लिए। अब हम लोग बेटा
नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 18। फाइंड द radius of cone whose TSA is 65 centimeter square and slant height is 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेटा क्या गिवन है, हमारे पास एक तो TSA गिवन है यहाँ पर 65 और स्लैंट हाइट गिवन है। निकालना क्या बेटा, हमें रेडियस फाइंड करनी है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर रेडियस फाइंड करना, तो रेडियस आपको लेट करना है और स्लैंट हाइट 6 सेंटीमीटर दी हुई है। चलिए, वी हैव TSA ऑफ कौन, बताओ कितना है बेटा, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट ऑफ कौन यानी L कितना गिवन है बेटा, 6 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ कौन, कितना लेट कर लेंगे बेटा, R सेंटीमीटर। तो अब बताइए बेटा TSA ऑफ कौन क्या होता है, TSA ऑफ कौन पाई R इंटू एल प्लस आर, यानी पाई R इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी गिवन है बेटा इसकी, 60 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या गिवन है बेटा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा R इंटू एल प्लस आर इक्वल टू कितना है बेटा, 60। ठीक है, तो यहाँ से L की वैल्यू पुट कीजिए, R इंटू एल कितना है बेटा, 6 प्लस R इक्वल टू 60, मल्टीप्लाई कीजिए 6R प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 60 को इधर लेके चले जाइए, तो R स्क्वायर प्लस 6R माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके फैक्टर कीजिए, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं इसमें, तो देखते हैं। tan 6 60 नहीं हो पाएंगे, अगर डायरेक्टली नहीं हो पाता है तो आप क्या करें, श्रीधराचार्य मेथड लगाए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो क्या करेंगे, बाई SDM। तो श्रीधराचार्य मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर कीजिए। किससे कंपेयर करेंगे बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें। तो यहाँ पर बेटा जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू बेटा बताओ कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर आप अगर कंपेयर करेंगे तो 1 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 6 है, और c की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पर -60। तो SDM मेथड क्या कहता है, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए वैल्यू रखिए, b कितना है माइनस, b है 6 तो माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है 6 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a कितना है बेटा, a आपके पास 1 है और c कितना है माइनस के 60 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1। चलिए रखिए माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 आएंगे 240 अपॉन 2, यानी अब आपके पास माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 6
276 अपॉन 2। ठीक है बेटा, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ से अगर इसके फैक्टर कर सकते हैं तो इसके फैक्टर करके देखिए, 276 के फैक्टर करते हैं हम लोग यहाँ से इस तरह से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 9 जा। अब ये यहीं तक कैंसिल होगा, इसको आप यहीं तक छोड़ दीजिए, यानी आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 69, यानी माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 69 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2। अब ये 2 पेयर बाहर निकल जाएगा, माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में बाहर निकल के आ जाएगा, अपॉन रूट 69 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस के आपने कॉमन लिया 2, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 69 अपॉन 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा 69। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा 69, यानी x की वैल्यू जो निकल के आई है माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 69। इस तरह से आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस में आ जाएगी और एक माइनस में आ जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार जरा दोबारा से देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें टीएसए गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, रेडियस सिलेक्ट कर ली, टीएसए का फॉर्मूला ये, इसमें आपने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए वैल्यू पुट की, अंदर आर की मल्टीप्लाई कर दी, फिर यहाँ से लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंपेयर करके इसको सोल्व कर देंगे एसडीएम मेथड से, और जब आप इसे एसडीएम मेथड से इसको सोल्व कर देंगे तो फाइनली आपके पास इस तरह की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से आप कैलकुलेशन करते चले जाएंगे और कैलकुलेशन करके आप इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे। इस तरह से आपके पास पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से हम लोगों ने लगभग इसके सभी टाइप्स को कवर कर लिया है। आज हमने अपने कोन कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बेसिक से स्टार्ट किया है और बेसिक से लेके इसके लगभग सभी क्वेश्चंस को, सभी टाइप्स को हम लोगों ने कर लिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, पूरी वीडियो देखिए, और इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियोज में, और नेक्स्ट वीडियोज में हम पूरा का पूरा स्फेयर और हेमिस्फेयर को कवर करेंगे। अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।